बचपन में हमें एक ब्लैक काइट नाम का बर्ड मिला था जिसका वंग कटा हुआ था। तो उसको हम एक जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल था, बर्ड हॉस्पिटल, वहाँ लेके गए तो उन लोगों ने उसको ट्रीट करने से मना कर दिया क्योंकि ये कार्निवोर बर्ड है और उसको वो ट्रीट नहीं कर सकते। हम बर्ड्स को लाते रहे अपने घर पे, फिर हमने उस हिसाब से सेटअप बनाया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड रखे जा सकें। और 2010 के अंदर हमने इसे एक ऑफिशियली रजिस्टर कराया अपने ऑर्गेनाइजेशन को, जिसको वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू बोलते हैं। बोलेंगे कभी तो मिलेगा ना। प्रोफेशन मैं एक बिजनेसमैन हूँ, जो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते हैं बाथरूम एसेसरीज का। सबसे बड़ा जो हमारा चैलेंज होता है वो होता है फंडिंग। पहले हम एक छोटे लेवल पे काम किया करते थे, तो जो हमारे बिजनेस का अर्निंग था हम उसमें यूज़ किया करते थे। लेकिन अब काम इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो सारा नंबर ऑफ़ केसेस हमारे पास आने लगे हैं कि हमें अपने पर्सनल फंड से मैनेज नहीं कर सकते थे। तो इसलिए हम अब लोगों से डोनेशन लेते हैं, जो एक काफ़ी मुश्किल होता है लोगों से डोनेशन लेना। हमारे पास बर्ड्स आते हैं, वो आते हैं जिनके विंग मांझे से कटते हैं। जो पतंग उड़ाने की डोर होती है उसमें जो मांझा इस्तेमाल होता है वो उनको बहुत बुरी तरीके से काटता है। बहुत डीप वुंड होता है जिससे इनके मसल्स, टेंडन्स, यहाँ तक के बोन्स तक कट जाते हैं। उनको वापस फिक्स करना जैसे वो पहले हुआ करते थे कटने से पहले। स्टार्टिंग में से लेके अगर देखा जाए तो 23,500 के करीब हमने बर्ड रेस्क्यू किया होंगे। वैसे घर वालों से हमें काफ़ी सपोर्ट मिला। जैसे हमारी मदर थी, वो काफ़ी सपोर्ट करती थी हमको। और आज मैं बताऊं तो जो भी हम कर रहे हैं, अगर वो हमें सपोर्ट नहीं करती या हमारी फैमिली हमें सपोर्ट नहीं करती तो हम इस लेवल तक नहीं पहुंच पाते।